तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने न्यूज आउटलेट की वो बना दी, ऑलरेडी बनी हुई है गाइज, हमारी एरे बनी हुई है स्ट्रिंग टाइप की। अब गाइज मुझे क्या रैंडम हमने ऑलरेडी क्या यूज कर चुके हैं गाइज, मैथ डॉट रैंडम में आपको बता चुका हूँ क्या जनरेट करता है, रैंडम नंबर्स, राइट। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूंगा डबल टाइप का, डेटा टाइप का, क्या नाम रख दूंगा उसका, लकी। हम क्या एक लकी ड्रॉ निकाल लेते हैं कि कौन से न्यूज चैनल की रैंडम हमारे पास एक नंबर जनरेट हो ताकि वो उस इंडेक्स से हम बुला सकें। तो गाइज इसको हम क्या देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया किस टाइप का, डबल टाइप का, जिसका नाम है लकी, और उसको क्या कर दिया, मैथ डॉट रैंडम। अब गाइज अगर आपको याद होगा मैथ डॉट रैंडम क्या जनरेट करता है, हमारा 0 से 1 के बीच में वैल्यू जनरेट करता है, राइट। और हमें क्या चाहिए, 10 तक की वैल्यू चाहिए, 0 से 10 तक की। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा लकी है जिसमें क्या 0 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू स्टोर हुई होगी, उसे हमें क्या करवाना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। ये वाला कॉन्सेप्ट गाइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैथ डॉट रैंडम वाले फंक्शन में। जिसने वो वीडियो मिस कर दिया है तो एक बार आप देख लो, आपके एकदम समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ इस बारे में। तो गाइज इसमें सिंपल क्या करेंगे, लकी इंटू इक्वल्स टू 10। तो बेसिकली ये शॉर्ट हैंड है गाइज, इसको अगर हम लिख देंगे लकी इक्वल्स टू लकी इंटू 10 तो गाइज सेम ही वर्क करेगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारी वैल्यू होगी वो 0 से 10 के बीच में आ जाएगी। अब गाइज ये किसमें फ्रैक्शन वैल्यू है, राइट। अभी हमें क्या चाहिए, इंटीजर टाइप चाहिए, क्योंकि जो हमें नंबर चाहिए, इंडेक्स की जो वैल्यू है वो इंटीजर चाहिए, फ्रैक्शन में तो चाहिए नहीं। तो मैं क्या ले लूंगा, इंटीजर टाइप का एक इंडेक्स, लकी इंडेक्स के नाम से वेरिएबल बना लिया, और उसमें जो लकी के अंदर जो भी वेरिएबल क्या हुआ स्टोर हुआ है गाइस, उसकी कास्टिंग कर दूंगा इंटीजर में। तो गाइस यहाँ पे इंटीजर में हमने क्या करवा दी, कास्टिंग करवा दी इसकी। तो कास्टिंग हमने क्यों करवाई है, बेसिकली जो भी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा, जो डेसिमल्स के बाद वाला पार्ट होगा, तो हमारे कास्टिंग से गाइस वो जो डेसिमल वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, इंटीजर वाला पार्ट, और वो किस में सेव हो जाएगा, लकी इंडेक्स में जाके गाइस। अब लकी इंडेक्स को सिंपल मुझे क्या करवाना है, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में न्यूज आउटलेट जो हमारी एरे थी उसका जो इंडेक्स है उसके अंदर क्या कॉल करवा लूंगा, लकी इंडेक्स। तो लकी इंडेक्स के अंदर हमारी क्या है, जो इंटीजर वैल्यू होती है, और ये गाइस हमारा वर्क कर जाएगा। तो एक बार इसकी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं अपनी टेबल में गाइस कि ये कैसे वर्क करेगा। जैसे ही गाइस ये यहाँ पे एक तो एरे जनरेट हुई, उसके बाद जैसे ही ये लकी के अंदर मैथ डॉट रैंडम चला हमारा डबल में, इसमें एक नंबर जनरेट हुआ होगा, जैसे 0.423 जनरेट हुआ, राइट। अब गाइस इसके बाद हम इस वाली लाइन पाए, मैंने आपको क्या बताया था, ये मैथ डॉट रैंडम जो नंबर जनरेट करता है ये किसके बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में गाइस। लकी इक्वल टू लकी इंटू 10 करा हमने, तो बेसिकली क्या करा, एक डेसिमल आगे पीछे जंप हो गया गाइस, तो ये क्या हो गया 4.23। फिर हम आए इस वाली लाइन पे, फोर्थ लाइन पे अपनी, इसमें क्या है गाइस, इंट लकी इंडेक्स इक्वल टू इंट लकी। तो इसमें बेसिकली जो हमने जैसी इसकी कास्टिंग करी गाइस, किसमें, इंटीजर में, और एक कास्ट हो गया, और कास्ट होने के लिए गाइस क्या सिंपल हम क्या कर देते हैं, पैरेंथेसिस में एक इंट लिख देते हैं जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसे। तो कास्टिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती गाइस, सिंपल है, सिर्फ जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसे ब्रैकेट में हम यहाँ पे पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं उसे। और यहाँ पे जो इसका पॉइंट थ्री था, जैसे ये किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, ये क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, और ये क्या बचा, खाली 4। ये 4 गाइस किस में गया, हमारे ये वाली जब लाइन हुई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमारा लाइन वर्क करी, तो न्यूज आउटलेट हमारा आया, और उसके अंदर क्या गया 4, और प्रिंट क्या हो गया गाइस, जो हमारी 4th इंडेक्स पे वैल्यू होती है। अब इसे काउंट करके देख लेते हैं, 0 1 2 3 एंड 4 गाइस। 4 पे क्या है, ए बी, तो यहाँ पे ए बी प्रिंट हो गया है। और वैल्यूज के लिए देख लेते हैं, मैथ डॉट रैंडम ने एक और जनरेट करा नंबर 0.987, उसे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया 9.87। और जब हमने उसे क्या करा, कास्ट करा गाइस, तो उसकी वैल्यू क्या बची, खाली 9 बची, और 9 वाले इंडेक्स पे क्या है, हमारा अल जजीरा है, राइट, वो प्रिंट हो गया। ऐसे ही गाइस हम और वैल्यूज जैसे जैसे ये बार बार चलता रहेगा, अलग अलग रैंडम वैल्यूज जनरेट होती रहेंगी, और अलग अलग न्यूज चैनल हमारे क्या करते रहेंगे, उनकी नंबर आता रहेगा गाइस। तो गाइस अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एरेस और लूप्स के बारे में। तो कैसे हम एरे को लूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि गाइस जैसे हम एक आर्गुमेंट पास कर सकते थे हमारे फंक्शन में, राइट, एक वेरिएबल पास कर सकते थे आर्गुमेंट की तरह, ऐसे ही गाइस हम एरे भी पास कर सकते हैं, किसमें, फंक्शन में, एक आर्गुमेंट की तरह। तो गाइस हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मेरा एक यहाँ पे एक एरे है गाइस हमारे पास, किस टाइप की, टेम्परेचर टाइप की, और मुझे उसमें से क्या चाहिए गाइस, मुझे रिटर्न टाइप चाहिए टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर पूरे एरे
एरे टाइप टेम्परेचर का, तो हम देखेंगे उसमें कैसे वर्क करेंगे। क्योंकि गाइस हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, किसका, टेम्परेचर का। तो किसका होगा, डबल टाइप का। तो हमारी जो एरे है जो टेम्परेचर की होगी वो किस टाइप की होगी, डबल टाइप की। और जितने भी सारे हमारे इनपुट होंगे डबल टाइप के, वो हमें किस में मिलेंगे, सिंगल आउटपुट डबल टाइप के उसमें मिलेगा गाइस, जो क्या होगा, हमारा एवरेज टेम्परेचर होगा। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा इस कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरे पास कर रहे हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, किसमें, एक मेथड में गाइस। जैसे हम वेरिएबल पास कर देते एक आर्ग्यूमेंट की तरह, ऐसे ही अब हम क्या कर रहे हैं, एरे लिस्ट, एरे की पूरी की पूरी एरे पास कर रहे हैं, जिसमें क्या है, डबल टाइप के एक इंडेक्स वैल्यूज हैं जो बहुत सारी होंगी, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिलेगा, रिटर्न टाइप क्या होगा हमारा, सिंगल डबल वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज क्या, टेम्परेचर का। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हमारे क्या है, पब्लिक, हमने क्या लिख लिया, एक पब्लिक डबल टाइप का कैलकुलेट एवरेज नाम का हमने मेथड लिख लिया, जिसमें मैंने क्या पास कर दिया, डबल टाइप का, जिसमें क्या है, एरे है किस टाइप की, डबल टाइप की, और उसमें उसका नाम क्या है, टेम्परेचर्स। ये तो हो गया गाइस जो हमारा बेसिक जो हमारी डेफिनेशन थी। आप इसके अंदर क्या क्या डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो अब गाइस आपको क्या चाहिए, एक आपको चाहिए है काउंटर, राइट, कि ताकि आपको पता लगे कितनी चलनी है हमारी क्या, एरे। तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, साइज कैलकुलेट करेंगे, किसका, जो हमारी एरे है, राइट। तो एरे का साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक इंटीजर टाइप का क्या ले लेंगे, साइज ले लेंगे, और उसमें क्या डाल देंगे गाइस, टेम्परेचर डॉट लेंथ। लेंथ हम किस लिए यूज करते हैं गाइस, जो इसकी एरे की लेंथ होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए। मतलब यहाँ पे जैसे ही मैंने डॉट लेंथ लगाया, जैसा अगर इंडेक्स वैल्यू क्या है एरे की 10 है, तो इस साइज में क्या डाल देगा, 10। तो बेसिकली क्या हो रहा है, टेम्परेचर डॉट लेंथ, मतलब जो एरे की लेंथ है वो कैलकुलेट करके किस में डाल रहा है, साइज में, नंबर ऑफ आइटम्स इन द एरे। सेम बात है गाइस, इंडेक्स या फिर आइटम्स, दोनों में से दोनों सेम ही चीज कैलकुलेट होंगी, तो वो किस में चली जाएंगी, साइज में चली जाएंगी। उसके बाद क्या क्या चाहिए गाइस, जब हमारा टोटल कैलकुलेट होगा, जो भी एवरेज आएगा वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो हमने क्या ले लिया, एक सिंगल डबल। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी वैल्यूज हैं गाइस जो हमारे पास, जो हमने आर्ग्यूमेंट में पास करी है, एक पूरी एरे पास करी है, तो हमारा जो रिटर्न टाइप होगा वो सिंगल डबल वैल्यू होगा, जो किस नाम का है, टोटल टाइप का। और हमने इसे असाइन किससे करा, इनिशियलाइज किससे करा है, 0 से। तो हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी है टोटल की, 0 है, लेकिन हम इसे क्या करते रहेंगे, इंक्रीमेंट करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे अब ऐड होता रहेगा क्या, टेम्परेचर। उसके बाद गाइस हम क्या देख रहे हैं, कंडीशन देख लेते हैं अपनी। कंडीशन में बेसिकली हमारी क्या है, फॉर इंट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 0। ओके, हमारा काउंटर किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से। आई इज लेस देन किससे, साइज से, आई प्लस प्लस। तो गाइस यहाँ पे हमने आई इज लेस देन साइज क्यों दिया है, क्योंकि जो हमारा काउंटर है 0 से चल रहा है, राइट। कहां तक चलना है गाइस, हमें ये चीज देखनी है कि हमारा जो लेंथ है, कितना लूप कितना चले। अब वहीं तक तो ये तो चलना चाहिए जहां तक एरे पड़ी हुई है, इंडेक्स की वैल्यू है। इंडेक्स की वैल्यू क्या है हमारी, हमारे साइज में ऑलरेडी हमने डाल ली। अगर हमारी जो एरे है 10, लेंथ कितनी है उसकी, 10 है, राइट। तो ये कहां तक चलेगा, आई इज लेस देन इक्वल्स, सिर्फ लेस देन कहां तक, 10। मतलब ये कहां तक चलेगा गाइस, अगर ये 0 से स्टार्ट हुआ तो 9 तक चलेगा ये। और हमें पता है जो हमारी एरे स्टार्ट होती है वो किससे होती है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। और अगर 10 साइज है उसका तो 0 से स्टार्ट होके 9 पे रुक जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है गाइस, यहाँ पे हमने इक्वल्स टू क्यों नहीं करा, क्योंकि अगर हम इसे इक्वल्स टू भी लगा देंगे यहाँ पे, आई इज लेस देन इक्वल्स टू साइज, 10 बार चलने की जगह क्या बार चल जाएगी गाइस, 11 बार चल जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक ये चीज देखनी है, हमने इक्वल्स टू जानबूझ के नहीं लगाया यहाँ पे, इसलिए लेस देन क्यों है, ताकि वो 10 बार ही चले। और आई प्लस प्लस, ये क्या हो गई, हमारी कंडीशन हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब गाइस हमारा इनिशियल वैल्यू क्या थी, टोटल की 0 थी, बट अब हमें क्या करना है, उसमें टेम्परेचर भी ऐड करना है और फिर उसका एवरेज भी कैलकुलेट करना है। उसके लिए टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस टेम्परेचर आई, टेम्परेचर आई। तो ये हमने शॉर्ट हैंड पे लिख दिया गाइस। होपफुली अभी तक हमने शॉर्ट हैंड बहुत बार डिस्कस कर लिया, होपफुली अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो रहा हो कि ये लिखा हुआ क्या है, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस टेम्परेचर्स आई, बस हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने ये क्यों कराया गाइस, क्योंकि इस वक्त हमारी टोटल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 में क्या ऐड हो जाए, जैसे ये लूप चलेगा आई इक्वल्स टू 0 होगा, जो आई की वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी उसकी, वो किस में ऐड हो जाएगी, टोटल में। फिर लूप चलेगा, ऐसी टोटल में वैल्यू ऐड होती रहेगी, और टोटल हमारा जो हमारा एंड टोटल होगा उसमें जो पूरी की पूरी वैल्यू होगी वो स्टोर होगी। क्या चाहिए हमें, टोटल ही तो चाहिए, टोटल वैल्यू, जितने भी इंडेक्स वैल्यूज पे जितने भी हमारी वैल्यूज स्टोर्ड हैं टेम्परेचर की, हमें उसका टोटल चाहिए। तो वो गाइस यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, फंक्शनैलिटी पूरी हो रही है। अब इसके बाद हमें ये टोटल वाला रिसीव कहीं पे रिट्रीव भी करना होगा गाइस। अभी हमारा गोल क्या था, एवरेज निकालना। अभी सिर्फ हमने क्या जो करा है, टोटल अचीव करा है, कि हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया कि कितना
बैठ रहा है, राइट। अब क्या करना है, हमें इसको यूज भी करना है, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे गाइस, आइस कैसे काम कर रहा है, एक लूप काउंटर की तरह वर्क कर रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पहले आएगा यहाँ पे जैसे आई 0 हुआ तो टेम्परेचर की इंडेक्स वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। फिर जब आई 1 होगा तो इंडेक्स वैल्यू इसकी भी क्या होगी, 1 होगी। तो ये क्या कर रहा है, काउंटर की तरह वर्क कर रहा है। और जब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 9 हुई, तो टेम्परेचर की वैल्यू भी 9 हुई। और जैसे ही टाइम लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो मतलब 0 to 9 इसका इंडेक्स प्रिंट हो गया। तो ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी गाइस।